हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया होगे, मस्त होगे। और सारे बच्चे एकदम बोर्ड की प्रिपरेशन में जुटे होंगे। बात सही। और अगर ना जुटे हो, अब नींद में हो ना, तो थोड़ा सा उठो और जुट जाओ। कब तक। हाँ, क्या है, किसी ने कहा था ना कि नींद चैन सब छोड़ो, तुम इन सबको छोड़ दो और पढ़ाई पर जुट जाओ, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। रही बात बोर्ड एग्जाम की डेट की, तो मैं भी आज सारी चीजों पर तुम्हारी चर्चा करने वाला हूं। जैसे इस समय बेटा एक विशेष रूप से ट्रेंड चला है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो तुम पहली चीज तो इन चीजों पर एकदम दिमाग ना दौड़ाओ अपना। आज जो पहले था, इसके पहले प्रीवियस ईयर में कि हाई स्कूल में बात होगी तो 70 और 30 की होगी। हाई स्कूल में जो पेपर आएगा, आप बिना देखो, बिना पैटर्न पता हुए तो तुम अच्छे नंबर नहीं पा सकते हो, ये भी सही है। लेकिन जो ये ट्रेंड है ना कि पेपर में परिवर्तन हो गया, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। आज तक अब कुछ नहीं ऐसा है। और एक चीज ये भी जान लो कि बोर्ड एग्जाम कोई भी चीज करने से पहले ना नोटिस देता है, नोटिफिकेशन आएगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दूसरी चीज, जो उसका मॉडल पेपर आएगा बेटा उसकी साइट पर, हूबहू पेपर वैसे ही होगा। मैंने अभी भी आज ही देखा था, अभी तक उसने जो मॉडल पेपर दिखाया है ना, वो उसका पिछले ईयर का मॉडल पेपर है। और मैंने देखा कि कुछ लोग जो उसका मॉडल पेपर पिछले ईयर का है उसको चेंज करके इस ईयर का लगा के बकायदा तुमको समझा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो भी नया कोई मॉडल पेपर उसने जारी नहीं किया। पिछले ईयर में तुम्हें मालूम था कि 70 नंबर की तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव आती है, लिखने वाली, और 30 नंबर की आती है तुम्हारी क्या, जो स्कूल में एग्जाम होते हैं जो मंथली, वो क्या बोलते हैं उसे, इंटरनल एग्जाम के रूप में लिया जाता है। 30 नंबर स्कूल से होता था और 70 नंबर का तुम्हारा बोर्ड में होता था। ये पैटर्न था हाई स्कूल का, ये पैटर्न था हाई स्कूल का। और इस 70 नंबर में बेटा, इस 70 नंबर में 20 नंबर के होते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू। कितने नंबर के? 20 नंबर के। 20 नंबर के होते थे एमसीक्यू, और 50 नंबर का पेपर तुम्हें डिस्क्रिप्टिव मिलता था, लिखने वाला। 20 नंबर का एमसीक्यू, 50 नंबर का लिखने वाला, और 30 नंबर का स्कूल की तरफ से। जोड़ लो, 30 20 50 50 100। अरे 110 नहीं मिलेगा, उसकी चक्कर में ना तुम जोड़ लोगे तब मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो खुशी के मारा कह दो सर 110 हो रहा है, इसका मतलब बोर्ड 110 करेगा नहीं। तो यानी अब भी 100 नंबर का ही पेपर है, और 30 नंबर इंटरनल, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसका प्रोसेस स्कूल में चालू हो गया होगा कि 30 नंबर कैसे मिला। और 20 और 50 ये पेपर के दिन देखोगे। 20 नंबर का ओएमआर सीट पर भरोगे और 50 नंबर का रिटर्न। बात समझ में आ गई ना। रही बात इंटर की, तो इंटर में क्या है बेटा, जैसे प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जैसे वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, मैथ में नहीं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या इसके अलावा अगर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होंगे तो उनके पास ढेर सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली होते हैं, या व्यवसायिक होंगे, या अदर कोई और कोई होगा उनका अपना, तो उसमें वो जानते होंगे। बाकी पीसीबी में फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ या बायो हुआ, तो तुम्हें मालूम है कि जैसे बात हुई फिजिक्स की, तो इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली जनवरी में होगा। जहां तक मुझे आज तक लगभग 8-10 सालों का जो मैं देख रहा हूँ रूपरेखा, या 8-10 सालों का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एग्जाम प्रैक्टिकली करना एक ईयर केवल ऐसा हुआ था कि पेपर के बाद हुआ था। बाकी लगभग हर साल जनवरी में क्या होता है, जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम और फरवरी में लगभग पेपर होता है। चलो, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो कर रहे होगे क्लास में, या फाइल अभी लिखवाई जाएंगी या चालू हुआ होगा, ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल प्रोसेस और 70 नंबर का लिखने वाला केमिस्ट्री में, जिसमें 35 फिजिक्स में पहले, जिसमें 35 नंबर तुम्हारा बटेगा बेटा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक, जो पहला फर्स्ट पेपर है, और ठीक वैसे ही 2 नंबर 4 नंबर इधर का उधर तुम्हारा सेकेंड पार्ट बनेगा, जो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है। बात समझ में, यानी मोटी मोटा 70 नंबर तुम्हें किसमें,
डिस्क्रिप्टिव में और 30 नंबर प्रैक्टिकल का। बात दूसरी है कि अगर बात केमिस्ट्री की जाए तो केमिस्ट्री में बेटा वही 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। वही जब फिजिक्स का होगा तभी केमिस्ट्री और बायो का भी होगा। वही जनवरी। कोई पहले मैंने कहा ना 2-10 दिन पहले या 2 दिन बाद 4 दिन बाद, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। या कह दो कि सर आपने कहा था 5 जनवरी और मेरे यहाँ 6 जनवरी को हो गया, तो मैं कोई अब क्या बोलूँ, सामने तो हो नहीं तो क्या मिलता जानते हो। अब जान गए होगे मैं क्या दे देता इतनी देर में कि 2 दिन 4 दिन की बात नहीं की जा रही। वो कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम आ गया मान लो 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच, तो एग्जामिनर कुछ 6 को फुर्सत है या कहीं और एग्जाम ले रहे हैं, 7 को वहाँ लिए, 8 को आपके यहाँ, 9 को वहाँ लिए, 5 को आपके यहाँ, ऐसा होता रहता है। तो डेट कंफर्म उसी के बीच में आपके यहाँ हो जाएगा बस। तो 30 नंबर की प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री में, उसके बाद जो 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला जो इनऑर्गेनिक विद फिजिकल है उसमें तुम्हारे 35 मार्क हैं और 35 तुम्हारी किस में है, ये ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री में। यानी इस तरीके के 70 नंबर तुम्हारे हुए और इन 70 नंबर में 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता था, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता था। उसके बाद अदर क्या होते थे, क्वेश्चन होते थे। मैं तुमको बकायदा एक वीडियो बना के बताऊंगा, बस कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आवश्यकता होगी तो, कि सर कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आते हैं, कितने नंबर की प्रश्न आते हैं, पहला क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है, दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का, तीसरा क्वेश्चन कितने नंबर का। बात समझ में? चलो, तो ये रही बात केमिस्ट्री की। ऐसे अभी तक का जो रूप है 30 प्रैक्टिकल 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव। अभी 20 नंबर वाला कुछ लोग झूठी बात बता रहे हैं कि इस बार बोर्ड में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं आया है। चलो, दूसरी एक बात ना टाइम टेबल की बात, कि सर देखो सीबीएसई ने अभी टेंटेटिव टाइम टेबल अपनी क्या की है, जारी की है। एक संभावित तिथि उसने बताया है कि 15 के बाद, और मैंने क्या बताया शुरुआत से कि बेटा अभी तक लगभग 10-12 सालों की मैं बात बता रहा हूं, अभी तक कभी भी बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी के पहले नहीं हुआ। बस समझ में, एक चांस छोड़ दो, एक बार हुआ था, बाकी उसके पहले बोर्ड एग्जाम कभी भी 15 के पहले नहीं हुआ। 15 के बाद ही होता है, 15 फरवरी के बाद ही बोर्ड एग्जाम होता है। ये कोई ये नहीं है कि होता ही है, लेकिन हुआ है, उसी के अनुकूल सेट भी करते हैं। और सीबीएसई के 2-1 दिन पहले या 2-1 दिन बाद, तो सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम की जो डेट जारी की, अभी डेट तो नहीं जारी की, वो संभावित तिथि दी है, उन्होंने टेंटेटिव बताया कि वो 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो है 16, 17, 18, 19, 20, बस ऐसे ही 20-22 तक, मैक्सिमम 20 तक स्टार्ट हो जाएगा अपना भी एग्जाम, जो बहुत शॉर्ट पीरियड में, मतलब कि 10-12 दिनों की, 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 15 डेज में खत्म हो जाता है। अब तो हर सब्जेक्ट का एक ही पेपर है, पहले होता था तो लंबा चलता था, इसलिए बहुत कम समय में 15-20 दिन में टोटल पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बेटा अभी देश भर की बातों पर दिमाग ना दौड़ाओ, केवल अपनी पूरी ताकत, पूरा फोकस एक ही चीज पर करो कि सर मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करके इसी महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फिर से रिवीजन पे जुट जाना है। मेरी बात याद रखना, पूरी गांठ बांध लो इसकी, कि कोई कहे या ना कहे, मैं तुम्हारे उत्थान के लिए बात कर रहा हूं। थोड़ी सी बात कड़वी लगे तो, लेकिन अच्छी हो तो भी ठीक है, कि अब नींद को छोड़ दो, जुट जाओ और प्रयास करो कि ये नवंबर मंथ में ही हम लोग अपने सिलेबस को एक बार कवर कर लें। बाद दिसंबर के या 20 नवंबर के बाद एक बार रिवीजन करेंगे और सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों। बाकी रही कोई बात चेंजमेंट की, तो जैसे चेंजमेंट होगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम ने ये चेंजमेंट किया है। पढ़ो, मस्त रहो।